तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि उसके अंदर हम कैसे अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। आई होप आपने वो नोट करके रखे होंगे अपने नोटबुक के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस हमें कैसे हेल्प करता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको बाय स्टेप आपको मैंने बताया था कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन क्यों होता है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, एंड कैसे उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कैसे यहाँ पर बने, पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट बने, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, तो तुरंत स्टार्ट करते हैं इंटरफेस को। तो देखो, यहाँ पर मैंने बनाया है उप्स नाम का एक मेरे पास पैकेज है। इसको मैं अंदर राइट क्लिक करूंगा और जावा क्लास को यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूँ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस नाम का मेरे पास क्या है, एक क्लास बन चुका है। ठीक है, तो मुझे क्या बनाना है, इंटरफेस बनाना है। तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक क्लास को बना लूँगा। ठीक है, और एक क्लास को मैं यहाँ पर बना लूँगा जिसका नाम होगा लिख दूँगा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट 1 लिख दूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम का क्लास प्रेजेंट है। तो मैंने बना दिया 2 क्लासेस को। मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, जावा को रन भी करना है, इसलिए। तो सिंपल बात थी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंटरफेस को बनाऊँगा। ठीक है, इंटरफेस को बनाने के शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इंटरफेस कीवर्ड लिख दो और उसके सामने उसका नाम लिख दो ABCD। ओके भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंटरफेस बन चुका है। ठीक है, इंटरफेस बनने के बाद इससे कुछ प्रॉपर्टी रहती है। इंटरफेस तो बन जाएगा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आपको मेनली ध्यान रखनी है। तो आपको पता होगा कि हम बोलते हैं कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो इंटरफेस के माध्यम से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। कैसे? मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि मल्टीपल क्लासेस को एक ही क्लास इंप्लीमेंट कर रहा होगा। तो क्या क्या मैंने इंप्लीमेंट कर रहा होगा, तो मैंने एक्सटेंड नहीं बोला, यहाँ पर मैंने क्या बोला, इंप्लीमेंट कर रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम इंटरफेस की जब भी बात कर रहे होंगे ना, तो हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि एक्सटेंड करते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर मुझे इसके नाम बताने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा और 1 लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर। मल्टीपल इनहेरिटेंस को मैंने यहाँ पर अचीव कर लिया है थ्रू मल्टीपल इंटरफेस, थ्रू इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। कैसे, देखो, मैं यहाँ पर नाम दूंगा ABCD A1, मैं कॉमा देके लिखूंगा यहाँ पर ABCD E2, कॉमा देके लिखूंगा ABCD E3। देखो, मैंने सभी इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स किया है, मतलब मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को यहाँ पर अचीव किया है। तो आपको दिख रहा होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव होता है जावा के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं सिंपली कि एब्स्ट्रैक्शन के मामले में हम इंटरफेस को यूज़ करते हैं, और जब भी मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस करना होगा तब हम इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात हुई पूरी इंटरफेस के बारे में। तो क्या करूँगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा इंटरफेस का, एंड देन तुरंत अपन क्या करेंगे, इस नोट्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि इस नोट्स के अंदर जो भी मैंने लिखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं तुरंत आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि इंटरफेस क्या होता है। सेमली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमने देखा था ना पिछली वीडियो के अंदर, सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहती है। सेम वही काम है इंटरफेस का। एब्स्ट्रैक्शन हम दोनों से भी अचीव करते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक होता है इंटरफेस। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई, ये तो बताओ। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इंटरफेस को क्यों लाया हमने, तो उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात करेंगे ना, तो मैंने आपको बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी रहेंगी और इंस्टेंस मेथड्स भी रहेंगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी रहेंगी, इंस्टेंस मेथड भी रहेंगी। मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर लेकर जाता हूँ। यार देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी थी और इंस्टेंस नॉर्मल मेथड्स भी थी, राइट।
बट मुझे क्या करना है, 100% अचीव करना है। किसको? एब्स्ट्रैक्शन को। तो वो क्या बोलता है कि प्योरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही उसके अंदर रहनी चाहिए और कोई उसके अंदर नहीं आएगा, राइट। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलता है, भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगी तो नॉर्मल मेथड भी यहाँ पर रह सकती है, मैं कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं करूँगा। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इंटरफेस को बनाया, क्योंकि मुझे 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना था। तो ये क्या बोलता है, इंटरफेस बोला भाई मैं आपका सॉर्ट कर दूंगा, मैं थर्ड पार्टी एजेंसी हूँ, मैं क्या करूँगा, आपको ऐसे ही मेथड्स दूंगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, जो कि प्योरली एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, वॉइड लिख दूंगा मेथड 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेथड तो क्रिएट कर ली है, बट उसके सामने मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट मेरे कीवर्ड को नहीं लगाया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है क्या, मेथड। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक उसका एक्सेस मॉडिफायर रहता है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसके सामने बाय डिफॉल्ट लग जाता है, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस हमेशा क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ही होल्ड करेगा, ना कि नॉर्मल मेथड को। अगर मैं इसकी बॉडी बनाने का ट्राई कर दूँ तो मुझे एरर मिलेगा। देखो आप बॉडी यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव बॉडी। आपने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा है, तब भी वो क्या किया, उसने एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसने बना दी, किसने, जावा ने, ठीक है। अगर वो इंटरफेस के अंदर है तो क्लियर बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 इंटरफेस के अंदर तीनों भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बना दिया। हालांकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने क्या किया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया था। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से हम मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एक मेथड जिसको बॉडी नहीं है, ठीक है, बस इतना क्लियर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको पता ही है कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। जब भी हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं, क्लासेस के बारे में बात करते हैं, क्लासेस एक दूसरे को एक्सटेंड करती है, बट इंटरफेस क्या करता है, इम्प्लीमेंट। इंटरफेस को क्या करते हैं हम, इम्प्लीमेंट करते हैं एक क्लास, ठीक है। हालांकि ये भी क्या है, इनहेरिटेंस ही है, बट यहाँ पर इंटरफेस के मामले में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और क्लासेस के मामले में हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, शॉर्ट क्लियर, ओके। अब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्लास स्टूडेंट मस्ट आइदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, इसने बोला भाई आपने तो इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, इन इंटरफेस के अंदर का जो मटेरियल है, इसकी इंटरफेस के अंदर की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, उनको तो आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। तो मैं एरर दूंगा भाई, क्योंकि मैंने बोला था कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो देखो कंपाइल टाइम के अंदर ही एरर आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेथड, बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बॉडी बना दी, तो देखो यहाँ पर आ गया 1 इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, सिंपल बात, ठीक है। इन तीनों को भी मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मतलब कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखो तीनों जगह पर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन लिख के आ जाएगा, आना तो चाहिए था, बट एरर तो अभी भी है। तो देखो इसने क्या बोला कि मेथड इन द ओप्स, मेथड 1 इन द ओप्स स्टूडेंट 1 क्लैशेस विद द मेथड 1 इन द ओप्स ABCD ऊपर, ठीक है। 2 क्लास के अंदर जो मेथड्स है वो सेम आ रही है। अटेम्प्टिंग टू साइन द वीकर एक्सेस प्रिविलेज, ये इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्टिंग टू द असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज वॉज पब्लिक, यहाँ पर आगे भी लिखा था वॉज पब्लिक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जिसने क्या बोला, भाई आपने जो बनाया है मेथड वो तो ठीक है, वो तो एकदम करेक्ट है, बट आपने क्या किया, उसको पब्लिक नहीं लिखा है। क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी इंटरफेस, जो इंटरफेस है उसके अंदर जो भी मेथड्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि वो पैकेज के अंदर सभी को एक्सेसिबल रहेगी, पैकेज के अंदर। तो अगर मैं इसके सामने पब्लिक लिख दूँ तो अब इसका एरर चला जाएगा। क्यों गया, क्योंकि ऊपर वाले का जो प्रिविलेज था, ऊपर वाले का जो एक्सेस मॉडिफायर था, जिसको इम्प्लीमेंट किया, जिसको मैंने मॉडिफाइड किया यहाँ पर, वो पब्लिक वाला था, तो आपको ही पब्लिक देना पड़ेगा, राइट। ये अपनी इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ा था कि प्रिविलेज कैसे हम
यहाँ पर लिखते हैं, राइट। तो मैं सबके सामने यहाँ पर लिख दूंगा। आपको यहीं पर इसका ध्यान रखना है। अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, देखना है कि कैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक, देखने तरह क्या आएगा मेरे को, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर मैं लिख दूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पर लिख दूँ तो मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि अरे स्पेलिंग गलत हो गया यार। यहाँ पर देखो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया, बट वो ब्लैक कलर के अंदर आ चुका है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इस रिडंडेंट है, एब्स्ट्रैक्ट एक रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि इसको बार बार आप लिख रहे हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही है, तो आप फिर से क्यों लिख रहे हो उसको। तो मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो आपने देखा होगा कि मैं अभी पब्लिक लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाले की प्रिविलेज क्या है, पब्लिक है। तो आपको चाइल्ड में भी पब्लिक लिखना पड़ेगा, चाइल्ड में भी आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये बात हुई इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के अंदर मेथड्स रहती है, उन मेथड्स को बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्या रहता है, प्रिविलेज रहता है मेथड को, राइट। एंड जब भी हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की मदद करते हैं तब भी हम इंटरफेस के बारे में बात कर रहे होंगे, और वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। और जब भी हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किसी मेथड को इंटरफेस के अंदर वाले, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिविलेज देंगे पब्लिक वाला, राइट। तो ये पूरी बात हुई इंटरफेस के बारे में। तो अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब तो सिंपल बात है ना, देखो अब क्या करना है आपको, बस प्रिंट करना है कुछ भी, ओ ठीक है, ऐसे कुछ भी आप इसके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। स्टूडेंट 1 नाम का जो मेरे पास क्लास था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ओ स्टूडेंट 1, बस सेम प्रोसीजर आपको वही करनी है। obj1 obj डॉट मेथड 1 को मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटरफेस के बारे में चर्चा की। इंटरफेस के अंदर प्योरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगी जो कि इम्प्लीमेंट करता है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो था, वो तो सिंपल था हमारे लिए। बट यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होती है। अगर आपको पता ही नहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या रहती है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या रहता है, ठीक है। तो वो जरूर एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर भी कैसी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छे से मैंने वहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर भी वही है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो चुका है, वो भी जो कि है 100%, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। तो ये पूरी बात हुई यार एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, इंटरफेस के बारे में। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस, क्योंकि इंटरफेस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है। देखो इंटरफेस का मतलब सिंपल है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है जो कि क्या करता है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को होल्ड करता है। तो उसी की तरह आप इसको समझ सकते हो। बट इसके अंदर भी कुछ क्या बोल सकते हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, वो आगे आएंगे। यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस टाइप। इंटरफेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इंटरफेस मेथड्स आर implicitly abstract in nature. This means that you do not need to use the abstract keyword. वही पॉइंट है कि जिसके सामने आप मेथड अगर लिख रहे हो इंटरफेस के अंदर, तो उसके सामने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यही बोल रहा है। इंटरफेस मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी, वो तो होता ही है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट रहती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कभी भी बॉडी नहीं रहेगी। इंटरफेस मेथड्स कैन बी ओवररिडन बाय क्लासेस that implement the interface. Interface method can be overridden by classes that implement the interface, right? However, the overridden method must have the same signature as the method in the interface. ये तो इनहेरिटेंस की बात हुई कि जब भी हम इंटरफेस, यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो जिसके अंदर जो भी यहाँ पर डिक्लेयर किया होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है यहाँ पर। नो, द इंटरफेस इन द जावा डू नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, कि मैंने आपके लिए ढूंढ के लिखा था, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा। हालांकि मैंने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर आ सकता है, जबकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हम नहीं करते। इसलिए मैंने आपको बोला
कि एक बार पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना। क्या बोला उसने? नॉट अलाउ इन द इंटरफेस। ऐसी कोई मेथड नहीं रहेगी जिसके सामने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। तो अगर आप कंस्ट्रक्टर को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दे रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टर रहेगा? ऑब्वियस की बात है, नहीं। तो इसीलिए हमने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर इंटरफेस के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग जाता है और पब्लिक कभी होता है नहीं कंस्ट्रक्टर। तो पब्लिक नहीं है तो फिर वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा। और बाय डिफॉल्ट अगर मैंने मेथड को बना भी दिया कंस्ट्रक्टर को, तो वो क्या कर देता है, उसके सामने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिख देता है, जो कि कंस्ट्रक्टर के सामने कभी होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर कभी प्रेजेंट ही नहीं होता इंटरफेस के अंदर। देखो मैंने आपको उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों नहीं होता, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कैन नॉट बी इंस्टेंसेड। वेरिएबल्स इन द इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली डिक्लेयर द पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये तो आपको रटना मारना पड़ेगा कि जब भी हम किसी मेथड को बनाते हैं तो इसके सामने क्या आता है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। बट कभी भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होंगे तो उसके सामने क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। पब्लिक स्टैटिक फाइनल। देखते हैं कि अगर वो ब्लैक कलर में आ गया तो वो रिडंडेंट है। देखो रिडंडेंट आ गया, पब्लिक स्टैटिक फाइनल किसके सामने, जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होंगे तब उसकी क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये क्या आएगा, एक प्रीफिक्स आएगा, कीवर्ड्स आएंगे उसके सामने। मेथड के सामने क्या होता है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि आप भी इसको नोट करके लिख लेना, स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आता है, मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया है आपके लिए, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक रहता है, फाइनल क्या रहता है, वेरिएबल, और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्या रहता है, मेथड्स इन द इंटरफेस इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला था, अभी पहले ही बोल दिया था। देन इंटरफेस इन द जावा कैन हैव द स्टैटिक मेथड सिंस जावा 8। ये आपको इंटरव्यूज के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि स्टैटिक मेथड्स प्रेजेंट रहेंगे इंटरफेस के अंदर। तो जावा 8 के पहले तो यह पॉसिबल नहीं था। जावा 8 के बाद हम इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम कॉल भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ पर एक मेरा खुद का ही नाम लिख देता हूँ यार, कुछ सोच नहीं रहा। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, बट आपने बोला था कि भाई अगर मेथड यहाँ पर लिख दी है तो उसके सामने बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। देखो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, आपने बोला था कि जब भी कोई मेथड डिक्लेयर होगी तो उसके सामने बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट अगर आप इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट लिख दे रहे हो तो स्टैटिक क्या मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक क्या बोलता है, मतलब इंटरफेस के अंदर स्टैटिक क्या बोलता है कि आपको उसकी बॉडी वहां पर ही डिक्लेयर करनी होगी। समझो जरा बात को, स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस शुड हैव द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस ऑलवेज हैव अ बॉडी, क्योंकि आपको उसकी बॉडी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, राइट। तो एरर चला जाएगा। अब तो ये ब्लैक में तो आ रहा है यार, देखो ब्लैक में तो आ रहा है, मतलब पब्लिक तो आ रहा है, मतलब ये क्या हुआ, रिडंडेंट हुआ, इसको मैं निकाल दूंगा। बट ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्यों लाल में दिखा रहा है मेरे को, तो देखते हैं इसको क्यों लाल में दिखा रहा है। इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक। तो ये क्या बोलता है, अगर आपने मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरफेस के अंदर हमेशा पूछा जाएगा आपको। अगर इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड है, इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड है तो वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, उसको वो नहीं लगाएगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। किसको, जो भी स्टैटिक मेथड रहेगी। और अगर वो स्टैटिक नहीं है तो उसकी बॉडी बनाना आपके लिए कर्म प्राप्त है, आपको बनाना ही पड़ेगा उसकी बॉडी, अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा है तो। इसलिए मैंने बोला आपको कि जब भी स्टैटिक मेथड यहाँ पर डिक्लेयर रहेगी किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर, तो उसकी बॉडी डिक्लेयर करना यहाँ पर रूल है, जो कि आपको डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक मेथड की बॉडी हम इंटरफेस के अंदर ही बनाते हैं। और यहाँ पर जो मेथड था हमारा, मेथड 1, जो कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट था, क्योंकि उसके सामने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया था। इसने आपने को क्या एरर दिया था कि स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों भी साथ में नहीं रह सकते। तो इसको हम कैसे यूज़ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल बात है। जब भी मुझे इसको यूज़ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, AB इसके नाम की मदद से इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। स्टैटिक है तो उसके क्लास के नाम के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, इस मेथड को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो मैं इसको फाइनल अब रन करता हूँ, देखते हैं अपने को क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
जो मैंने आप पॉइंट्स आपको बताए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जरा इसको जरूर नोट करके रख लेना। देखो ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं सॉरी स्टैटिक मेथड कॉल हुआ, और यहाँ पर ये एक मेथड थी जो कि मुझे इम्प्लीमेंट करनी थी चाइल्ड क्लास के अंदर, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको मैंने कॉल कर दिया, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट का स्क्रीनशॉट आपने निकाला होगा। एक बार मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, निकाल इसका स्क्रीनशॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करके रख लेना अपने नोटबुक के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपने ये सब नोट डाउन करके रखा होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया, इंटरफेस का क्या मिस्ट्री है, उस पूरी मिस्ट्री को मैंने अनबॉक्स कर दिया आपके सामने। जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करने का यहाँ पर कोशिश की है। जो भी कुछ बचे होंगे मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो यार, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन को, जो कि लास्ट मॉड्यूल है, सिक्योरिटी मॉड्यूल है उप्स के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।